नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और वापस आकर मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको पिंडलियों के पीछे होने वाले नसों के गुच्छे यानी कि वेरिकोज वेन के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, वेरिकोज वेन पहले रेयर था, लेकिन खराब लाइफस्टाइल की वजह से कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। इसमें पैरों की नसें एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं और त्वचा के पीछे से साफ दिखाई देने लगती हैं। दोस्तों, जब पैरों की नसों में मौजूद वॉल्व्स कमजोर पड़ जाती हैं तो नसें कमजोर होकर फैलने लगती हैं और इसे ही वेरिकोज वेन की समस्या कहते हैं। पैरों की नसों में ये वॉल्व्स पैरों से ब्लड को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने का काम करती हैं, लेकिन इन वॉल्व्स के खराब हो जाने की वजह से ब्लड ऊपर की ओर नहीं जा पाता, पैरों में ही जमा होने लगता है। वैसे तो ये समस्या शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जांघों और टांगों में दिखाई देती है। इससे पैरों में दर्द, झंझनाहट, सूजन, जलन, बेचैनी या फिर भारीपन एहसास होता है। अगर आपके भी शरीर में इस तरह से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, नसें दिखाई दे रही हैं, तो इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करें। समय रहते इसका इलाज जरूर करवा लें, नहीं तो परेशानी आ सकती है। मैं आज आपको इस वीडियो में वेरिकोज वेन के लिए एक बेहतरीन डाइट के बारे में बताने वाली हूँ, होम रेमेडी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका यूज करके, जिसको फॉलो करके आप वेरिकोज वेन को घर पर ठीक कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए और ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वेरिकोज वेन के इलाज के लिए ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना आवश्यक है, इसीलिए ऑलिव ऑयल की मसाज यानी जैतून के तेल की मसाज से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे दर्द और सूजन कम होती है। मालिश के लिए तेल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जैतून का तेल लेना है और आपने विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल लेने हैं। दोनों को आपने समान मात्रा में लेना है और दोनों तेल को मिक्स करके आपने अपनी नसों पर मसाज करनी है यानी मालिश करनी है। जहां भी आपको नसें उभरी हुई दिखाई दे रही हैं, वेरिकोज वेन है, वहां पर आपने लगभग 8 से 10 मिनट तक मालिश कीजिए रोजाना, दिन में 2 से 3 बार, जैसे कि सुबह कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए और शाम को कर लीजिए। जब भी समय मिले आप इस ऑयल से मसाज कर लीजिए। 1 से 2 महीने तक ऐसा करें। लगातार इस नुस्खे का इस्तेमाल करने पर नसों पर आई सूजन धीरे धीरे कम होती जाएगी और कम समय में ही आपको इस समस्या में कमाल का फर्क नजर आने लगेगा। इसके अलावा आपने 2 कली लहसुन लेनी है। दोस्तों, लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, साथ ही खून को पतला करती है, नसों में खून को जमने नहीं देती। इसके साथ ही आपको लेना है आधा छोटा चम्मच अजवाइन का। अजवाइन दोस्तों नसों को साफ करने का काम करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करती है, पेट से संबंधित समस्याओं को खत्म करती है। अजवाइन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधा छोटा चम्मच लेनी है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो इससे ज्यादा इस्तेमाल आपने इसका नहीं करना। एक बर्तन में आपने 1 गिलास पानी डालकर गैस पर रख दीजिए। इसमें लहसुन को कूटकर और साथ में अजवाइन को पानी में डाल दीजिए। इस पानी को लगभग 4 से 5 मिनट तक उबालने दीजिए। जब पानी उबल जाए अच्छे से तो आप गैस को ऑफ कर दीजिए और इस पानी को छानकर 2 भागों में बांट लीजिए। एक भाग को आपने सुबह नाश्ते के आधा घंटा पहले लेना है और दूसरे भाग को आपको शाम को 4 से 5 बजे के आसपास लेना है, जब आप खाली पेट हो। आप इसका सेवन ऐसे ही 2 हफ्ते रोजाना कीजिए, आपको जबरदस्त फायदे मिलेंगे। इसके अलावा आपको एक और उपाय बताने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बड़ी लाल मिर्च और एप्पल साइडर विनेगर दोनों ही चीजें वेरिकोज वेन की बीमारी को बहुत जल्दी ठीक करती हैं। बड़ी लाल मिर्च को कैने पेपर के नाम से जाना जाता है। ये हमारे रोजाना खाने वाली जो लाल मिर्च होती है उससे काफी अलग होती है, काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। शरीर में आंतों की सफाई करना, हृदय से संबंधित बीमारियों को, नसों में खून जमना, माइग्रेन, जोड़ों में दर्द के साथ साथ पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने का काम करती है, कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक करती है। इसके इतने ज्यादा फायदे होने की वजह से कई तरह की बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। लाल मिर्च का पाउडर आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल आपने करना है। सबसे पहले आपने 1 गिलास पानी को हल्का सा गुनगुना कर लेना है। जब थोड़ा सा ठंडा रह जाए तो आपने इसके अंदर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालना है और 1/4 चम्मच आपने कैने पेपर पाउडर
डालकर इसके अंदर आपने 1 चम्मच शहद मिक्स कर देना है। इन तीनों चीजों को आपने पानी के अंदर मिक्स करना है और इसका सेवन करना है। इसे रोजाना आपने रात के समय खाना खाने के कम से कम आधा घंटे के बाद इसे आप पी लीजिए। आपको कम से कम इसे 8 से 10 मिनट में पीना है, यानी एक एक घुट करके पीना है। दोस्तों, इस तरह से आपने 15 दिन से लेकर 21 दिन तक लगातार बेहतरीन तरीके से इसका फायदा लेना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ऑलिव ऑयल और विटामिन ई ऑयल दोनों चीजों की मसाज जरूर करनी है। इसके साथ साथ आपको डाइट के बारे में भी बताती हूँ जिसे आपने रेगुलर फॉलो करना है। दोस्तों, किसी भी बीमारी को जब हम हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो बाहर किए जाने वाले नुस्खों के साथ साथ शरीर के अंदर से भी हमें मजबूती देनी होती है। तो वेरिकोज वेन में हमारे शरीर की नसें कमजोर हो जाती हैं, वॉल्व्स कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में हमें वह सभी चीजें ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए जो शरीर की नसों को ताकत दे, अंदरूनी ताकत दे। इसके लिए 3 चीजें इस बीमारी के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहली चीज है दोस्तों अखरोट, दूसरी चीज है अलसी और तीसरी चीज है दोस्तों काली किशमिश। यह सारी चीजें ड्राई फ्रूट की शॉप पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। वेरिकोज वेन की बीमारी में इन तीनों ही चीजों का रोजाना अलग अलग समय पर सेवन करने से ये बीमारी तेजी से घट जाती है। आपको जो काली किशमिश है वो बीजों वाली ही लेनी है। अगर आपको काली किशमिश नहीं मिल रही तो आप मुलक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस काली किशमिश के आपने रोजाना 15 से 20 दाने सेवन करने हैं। आपको क्या करना है, रात को पानी में नहीं भिगो देना है और सुबह सुबह खाली पेट आपने इस भीगी हुई किशमिश को खा लेना है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर आपको ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है यानी कि 300 से ज्यादा रहता है तो यहाँ पर आपको मुनक्के का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 300 से कम रहता है तो आप 4 से 5 मुनक्के रोजाना सेवन कर सकते हैं भिगोकर। इसके अलावा जो अलसी का इस्तेमाल आपने करना है, तो जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आपने अलसी का इस्तेमाल पानी में भिगोकर ही अलसी का सेवन बारिश में करना है। आप तवे पर रोस्ट कर लीजिए अलसी को और रोजाना खाने के बाद 2 चम्मच अलसी को थोड़ी सी मिश्री के साथ या फिर थोड़े से गुड़ के साथ भी चबा चबा कर खा सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो मिश्री या गुड़ का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अगर शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बनती है, पित्त की समस्या रहती है तो भुनी हुई अलसी को कूट लीजिए और इसे दही में मिक्स करके सेवन कीजिए। इस तरह से दही में डालकर खाने से शरीर में गर्मी नहीं पड़ेगी, पित्त नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा अखरोट का सेवन करना बहुत अच्छा है, इसे आप भिगोकर ही सेवन करें। अगर आप 2 से 3 अखरोट 1 कप पानी के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देते हैं और रोजाना सुबह इसका सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर को ताकत देगा, नसों की कमजोरी को दूर कर देगा, नसों में आने वाली सूजन को दूर कर देगा और शरीर को मजबूती देगा। वैसे अखरोट खाने के और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखती है, लीवर को डिटॉक्स करती है, किडनी को हेल्दी रखती है। ये शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देती, नसों में मजबूती देती है, साथ ही साथ ये नसों में ब्लॉकेज भी पैदा नहीं होने देती। तो अखरोट आपको इस तरह से भिगोकर ही सेवन करना है। किसी भी मौसम में अखरोट को आप भिगोकर ही खाइए। इसके अलावा पैरों में वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है तो आपको कंप्रेशन सॉक्स जरूर पहननी चाहिए। कंप्रेशन सॉक्स पहनने से नसों को बराबर मात्रा में दबाव मिलता है जिससे धीरे धीरे नसों की कमजोरी दूर हो जाती है। यह कंप्रेशन सॉक्स आपको ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। इसके अलावा आपने खान पीन पर, अपने लाइफस्टाइल पर जरूर ध्यान रखना है। फैटी चीजों का सेवन कम करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, रात को सोते टाइम कम से कम 20 मिनट के लिए अपनी टांगों को दीवार के सहारे करके जरूर सोना है। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिनका खान पान प्रॉपर नहीं होता या फिर जिनको लंबे समय तक खड़े रहकर काम करना पड़ता है, उनको वेरिकोज वेन की दिक्कत ज्यादा होती है। अगर आपको भी पूरा दिन खड़े रहकर काम करना पड़ता है तो आप बीच बीच में अपने पैरों को थोड़ा रिलैक्स दें, स्ट्रेच करते रहें। इसके अलावा डाइट के बारे में आपको बता दिया गया है, जरूर अपना ध्यान रखें। आपको कभी भी मैदे वाली चीजों का सेवन नहीं करना, तली भुनी चीजों का सेवन नहीं करना, जंक फूड का सेवन नहीं करना, पैकेट में मिलने वाली चीजों का सेवन नहीं करना। इसमें ट्रांसफैट ज्यादा होती है जो हमारे शरीर को कमजोर बना देती है और हमारी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट को भी खत्म कर देती है, हमारी नसों को कमजोरी दे देती है। इसके अलावा आपको ज्यादा मीठा भी नहीं खाना। चाय पीने के शौकीन है तो आपको बगैर दूध वाली यानी कि ब्लैक टी का सेवन करना है या फिर आप ग्रीन टी का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो कुछ टाइम के लिए इसे पीना पूरी तरह से बंद कर दीजिए ताकि आप जो होम रेमेडी ले रहे हैं उसका फायदा आपको मिल सके। इसके अलावा ऐसी चीजें खाइए जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे आप फ्रूट, सलाद इनका सेवन कीजिए, कच्ची सब्जियों का सेवन कीजिए,
खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको सलाद खानी चाहिए, ताकि आपको ज्यादा रोटी या चावल ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन भर में आपको सीजनिंग फ्रूट का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा सुबह के समय सैर करना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप वॉकिंग कीजिए, पैदल चलिए। बीच बीच में अगर आपकी एड़ियों में दर्द हो तो आप अपने पैरों को स्ट्रेच जरूर करें। पैरों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है तो स्ट्रेच जरूर करें। आपके पैरों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, टांगों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी, ताकि आप बहुत आसानी से अपना ट्रीटमेंट घर बैठे कर सकें वेरिकोज वेन की समस्या को ठीक करने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।